ऑडियो बुक जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऑडियो बुक लेके आए हैं जो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो शुरू करते हैं पुष्कर राज ठाकुर की लिखी हुई आखिरी किताब। अध्याय 11 हैबिट्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप अब तक सिर्फ पन्ने पलटते हुए यहां तक पहुंचे हैं या आपने सारे चैप्टर्स पढ़े भी हैं। अगर आप गंभीरता से सब कुछ समझते हुए यहां तक पहुंचे हैं तो क्या आपने पिछले कुछ दिनों में अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किया है? मुझे पता है कि आपके अंदर जो भी बदलाव आए हैं वो भविष्य में आपके लिए बेहतर साबित होंगे। आगे भी जो होगा वो आपके भले के लिए ही होगा और आप एक गेम चेंजर भी साबित होंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस किताब को अच्छे से पढ़ा होगा और इसमें कही गई बातों को अपने जीवन में फॉलो किया होगा तो आपके आसपास के लोग जरूर आपके अंदर कुछ बदलाव देख पाए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दीजिए और नई आदतों को अपनाइए, लेकिन मैं आपको नई आदतों को सीखने के दूसरे लेवल पर ले जा रहा हूं। उसके लिए आप नीचे दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। 1, ये 40 दिनों का गेम है। अब आप सोचेंगे कि 40 दिन ही क्यों? क्योंकि किसी भी आदत को बनने में 40 दिन लगते हैं, लेकिन कुछ चीजें आप पर भी निर्भर करती हैं। हो सकता है कि आप जल्दी ही अपनी आदतों को बदल लें। कोई आदमी तभी सफल हो पाता है जब उसकी आदतें आगे बढ़ने वाली होती हैं। वहीं दूसरा आदमी इसीलिए असफल होता है क्योंकि उसकी आदतें भी वैसी होती हैं। एक फिट पर्सन इसलिए फिट है क्योंकि उसकी हैबिट ही ऐसी है। एक बच्चा इसलिए टॉपर है क्योंकि उसे टॉप करने की आदत है। अलबत्ता हर कोई अपनी आदतों को बदल सकता है। इसे बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ 40 दिन लगते हैं। 2, आप क्या चाहते हैं? आप खुद को कहां देखते हैं? आपको अपनी जरूरतों को समझने की जरूरत है। मैं खुद से यह सवाल हमेशा पूछता हूं ताकि मुझे यह क्लियर रहे कि मैं क्या चाहता हूं। क्या आपको पता है कि अगले 5 से 10 सालों में आपको कहां पहुंचना है? मुझे पता है कि मुझे अपने जीवन में कहां तक का सफर तय करना है। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। आप खुद से इस बारे में सोचिए कि आप अपने आप को एक निश्चित समय में कहां देखना चाहते हैं। इसके लिए आपको कौन सी आदतें अपनानी हैं जिसके सहारे आप गोल को अचीव कर पाएं। 3, कौन सी आदतें अपनाएं? अगर आपको एक म्यूजिशियन बनना है तो आपको रोजाना इसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको अपने फील्ड के बेस्ट टीचर से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आपको हेल्दी होने के लिए संतुलित डाइट लेनी चाहिए, ना कि आप रोड के किनारे खड़े होकर नूडल्स या समोसे खा रहे हो। अगर अपने आप को सक्सेसफुल देखना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी आदतें अपना रहे हैं। आप ही सोचिए कि अगर आपको अपनी हेल्थ का ख्याल है तो आपको रोड साइड खड़े होकर नूडल्स नहीं खाने चाहिए। अब ये आपके हाथों में है कि अगर आपको फिटनेस इंडस्ट्री में बेस्ट होना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको इसके लिए कौन सी आदतें अपनानी हैं? आप जंक फूड्स खाना पसंद करेंगे या एक्सरसाइज करना पसंद करेंगे? आपको यह देखना है कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं या क्या चॉइस बना रहे हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो शायद आपको इसके बारे में पता भी ना चले कि आप सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं। 4, बुरी आदतों को कैसे दूर करें? अगर आप अच्छी आदतें अपना लेंगे तो आपके अंदर की बुरी आदतों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपके अंदर अच्छी आदतें होंगी तो निश्चित तौर पर आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे। जैसे कई लोगों के अंदर सुबह जल्दी उठने की आदत होती है और कई लोगों के अंदर देर से उठने की आदत होती है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो अपने सारे काम भी समय पर अच्छे से निपटा लेते हैं और पूरे दिन फ्रेश भी फील करते हैं। वहीं देर से उठने वालों का दिन बर्बाद हो जाता है। आपको ये देखना है कि आपके अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं और आपको उन्हें कैसे बदलना है। 5, आप एक पेड़ नहीं हैं। इस बात से मेरा मतलब यह है कि एक पेड़ जैसा होता है वैसा ही रहता है। वो अपने अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास जो भी है वो उसी से संतुष्ट हैं और अब आगे जीवन में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। आज अगर शाहरुख खान एक सफल अभिनेता हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो दिल्ली से मुंबई आसानी से आ जा सकते थे और उन्हें पता था कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है और कहां तक पहुंचना है। आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं
और वो करके दिखाएं जो आप असल में करना चाहते हैं। आपको समझना है कि आपके अंदर कुछ भी करने की ताकत है और आप खुद को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं। आप अपने माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम पर काम कर रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। मैंने भी एक बार सोचा था कि जो लाइफ में आज जी रहा हूं, मुझे इसे बदलना है, और मैंने इस पर मेहनत करके इसे बदला भी। मैंने पर्सनल मास्टरी सीखी और अपनी लाइफ को बदला। आप भी समझिए कि आप सिर्फ एक पेड़ नहीं हैं, बल्कि जीते जागते इंसान हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपको उन चीजों का सपना देखना है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं या फिर होना चाहते हैं। आपके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला, बल्कि आपको खुद से ही सब कुछ बदलना है। मैं पहले जिस तरह की जिंदगी जी रहा था, मैं वैसी जिंदगी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे अपने हिसाब से बदला। इसलिए आपको अपनी जिंदगी अपनी शर्तों और तरीकों से जीनी है, ना कि दूसरों के तरीकों और शर्तों से। 6. आप जो चाहें वो कर सकते हैं। हम सभी को अच्छी और बुरी आदतों के बारे में सब कुछ पता है। हर इंसान अच्छा ही होता है, कोई भी व्यक्ति बुरा या गलत नहीं होता है। अगर कोई है भी तो हो सकता है कि उसके आसपास का माहौल ऐसा हो या फिर उसकी परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया हो। नैतिक तौर पर हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत। आपके अंदर काफी नॉलेज है, आपको सिर्फ खुद को पहचानने की जरूरत है। आपको उस इंसान को सुनना है जो आपके अंदर है। मैं पुष्कर राज ठाकुर हूं, तो मैं पुष्कर को सुनूंगा। वैसे ही आपको भी करना है। मैं इसी प्रयास में हूं कि आप अपने अंदर के इंसान को समझें, उसे बाहर आने दें। फिर आप मेरा यकीन मानिए कि एक दिन आप एक ऊंचाई पर पहुंचेंगे और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। दूसरों के लिए रोल मॉडल बनिए, आइकॉन बनिए और एग्जाम्पल बनिए। इनसेन प्रोडक्टिविटी, अध्याय 12, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम करें। इस अध्याय में हम एक नए फैक्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं इनसेन प्रोडक्टिविटी। इनसेन प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आप अपने काम में इतने पागल हो जाओ कि बस रिजल्ट्स ही रिजल्ट्स दिखें। कई बार ऐसा होता है कि हम पागलों की तरह काम करते हैं, ढेर सारी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखती है, या हम जितने रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं हमें उतना नहीं मिल पाता है। हमें कम टाइम में और थोड़े से एफर्ट्स में मैक्सिमम रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इनसेन प्रोडक्टिविटी के लिए हमें सबसे पहले अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को कम करना पड़ेगा। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें या बातें ऐसी होती हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। सबसे पहले हमें उन्हें ही कम करना है। एक लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार हमें किसी चीज पर फोकस करने के लिए 30 मिनट लगते हैं, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ 3 मिनट ही काफी हैं। हमारी फोकस करने की क्षमता बहुत ही कमजोर होती है। हम अपने किसी भी काम के ऊपर 3 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, फिर हम अपना ध्यान भटका लेते हैं। फिर चाहे हम किसी से बात करने लग जाते हैं या फिर अपने फोन के नोटिफिकेशन चेक करने लग जाते हैं। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है और आगे बढ़ना है, तो अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें कम कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप नीचे दिए हुए स्टेप्स या टिप्स फॉलो कर सकते हैं। 1. सोशल मीडिया। आजकल हम सभी अपना ज्यादा से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं। सभी के फोन में आजकल व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ऑन ही रहता है और मैसेज आते ही रहते हैं। हम हमेशा अपना फोन चेक करते रहते हैं कि किसने हमें क्या मैसेज किया है। हर 3 मिनट में हमारा हाथ फोन पर चला जाता है और हम नोटिफिकेशन चेक करने लग जाते हैं। हमारा माइंड खुद ही डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। जब हम अपने माइंड को किसी चीज पर फोकस करते हैं तो उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है और हमें यह पसंद नहीं होता। ये हर उस चीज को देखना चाहता है जो हमें भटकाती है। किसी के दिमाग पर ड्रग्स से भी ज्यादा बुरा असर डिस्ट्रैक्शंस का ही पड़ता है। इससे कैसे निपटें? इसके लिए आप उन लोगों के नंबर या चैट म्यूट कर सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा मैसेज या नोटिफिकेशन भेजते हैं। जब आप ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें फोकस की जरूरत है, तो अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर सभी नोटिफिकेशंस को म्यूट कर दें। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहें कि आपको फोन नहीं छूना है। ऐसा आप सभी सोशल मीडिया के लिए करें। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप बिना नोटिफिकेशन के भी अपना फोन चेक करने लगते हैं और बिना किसी कारण स्क्रॉल करते रहते हैं। ऐसा दिन में कई बार होता है। इस आदत पर भी अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करें और हो सके तो ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा
और आप वो कर पाएंगे जो आपके लिए फोन से भी ज्यादा जरूरी है। क्या आपको खेलना पसंद है? मैं यहाँ कैंडी क्रश की बात नहीं कर रहा, बल्कि आउटडोर स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा करने से आप फिजिकली फिट और एक्टिव रहेंगे। वहीं वर्चुअल गेमिंग की वजह से हम अपनी लाइफ से दूर होते चले जा रहे हैं। अगर हम यूट्यूब की बात करें तो कई बार हम फालतू के चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं और ऐसी चीजें देखते रहते हैं जिसका कोई मतलब या फायदा नहीं होता है। अगर एवरेज देखें तो एक आदमी जब एक बार यूट्यूब ऑन करता है तो उसमें अपनी जिंदगी के कम से कम 45 कीमती मिनट स्पेंड कर देता है। यूट्यूब पर आप जिस तरह के वीडियोस देखते हैं आपको वैसी ही रिकमेंडेशंस भी मिलती हैं। आपको इन डिस्ट्रैक्शन से बाहर आना है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं, डिसीजन तो आपको ही लेना है। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना गलत है, लेकिन आप उसको पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल करो, ना कि ब्राउज करने के लिए। मैं एक बार यूट्यूब के एक इवेंट पर गया था जहां मुझे कई सारे लोग मिले थे। वहां मैं उस इंसान को नहीं पहचान पाया जिसके चैनल के 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। मैं उनको इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि मैंने उनकी वीडियो नहीं देखी थी। मैंने कभी ऐसा सर्च ही नहीं किया कि उनकी वीडियो का रिकमेंडेशन मुझे मिलता, क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे भविष्य में उससे कुछ फायदा होगा। हमने घरों में भी देखा है कि लोग अपने अपने फोन पर व्यस्त रहते हैं और एक दूसरे से सिर्फ उतनी ही बातचीत करते हैं जितने की जरूरत है। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि परिवार सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसका ध्यान रखना जरूरी है। लोग आजकल अपने परिवार के ऊपर सिर्फ इसलिए ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं। इसलिए अपने फोन को खुद से दूर रखिए और अपना ज्यादा समय अपने परिवार को दीजिए। 2. टेलीविजन। मेरी माँ हाउसवाइफ हैं और घर पर रहती हैं। वो अपना टाइम पास करने के लिए टीवी पर सास बहू वाले शोज देखती हैं, लेकिन जब मैं घर पर होता हूँ तो मैं टीवी बंद कर देता हूँ और उन्हें भी नहीं देखने देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी आए। एक इंसान के तौर पर हम इन चीजों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आपने भी शायद देखा होगा कि जब सड़क पर कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो इसलिए नहीं कि उन्हें दुर्घटनाग्रस्त आदमी की मदद करनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको उसमें से कुछ मसाला या यूं कहें कि नेगेटिविटी चाहिए होती है। कई बार किसी के घर से तेज आवाजें आती हैं तो हम अपने कान लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है। दूसरों की बुराई हमें अच्छी लगती है, जो कि बहुत ही गलत बात है। मैं अगर कहीं जा रहा हूं तो मैं सिर्फ अच्छी चीजें देखने पर विश्वास करूंगा। यही पॉजिटिविटी है जो मेरे माइंड और बॉडी दोनों को रिफ्रेश करेगी। जैसे एक बार मैं शाम को बाहर गया था और मुझे सूरज डूबता हुआ दिख रहा था। मैं थोड़ी देर वहां रुका और वो नज़ारा देखने लगा, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ नेगेटिविटी देखनी होती है। हम टीवी पर अगर न्यूज़ भी देख लें तो भी कोई नॉलेज नहीं मिलती, बल्कि इससे फालतू की चीजें ही माइंड में जाती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि पूरे दिन के काम के बाद आप टीवी देखकर अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं तो आप गलत हैं। आप टीवी पर कोई पिक्चर या कुछ और देख सकते हैं जहां से आपको कुछ सीखने को मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टीवी देखें ही नहीं, बल्कि ये कह रहा हूं कि जो भी देखें सिलेक्टिव देखें। मैं यहाँ सिर्फ कुछ लोगों की बात कर रहा हूं जो मेरी बातें सुनेंगे और उन पर ध्यान देंगे। अगर आप लोगों ने मेरी बातों पर ध्यान दिया तो आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 3. दोस्त और परिवार। तो आप बताइए कि आप कैसे लोगों की संगति में हैं? क्या उनके अंदर कोई बुरी आदतें हैं? मैं अगर मेरे स्कूल फ्रेंड्स की बात करूं तो वो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, बल्कि मेरे पुराने क्लासमेट्स हैं, क्योंकि मैं उस तरह से नहीं सोचता या लाइफ को वैसे नहीं देखता जैसे वो देखते हैं। अगर मैं कॉलेज फ्रेंड्स की बात करूं तो 1 या 2 लोग ही मेरे फ्रेंड्स हैं। मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं वो मुझसे बड़े हैं और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मेरे सभी फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए और फ्रेंडशिप करते हुए मैं इस चीज का पूरा ध्यान रखता हूं। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि क्या मैं अपने दोस्तों से दूर हो जाऊं? तो ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सा समय दीजिए और वो खुद ही आपसे दूर चले जाएंगे। मेरा यकीन मानिए कि जैसा मैं कहता हूं, अगर आप वैसा ही करते हैं तो आपके आसपास जितने भी नेगेटिव लोग हैं वो सब आपसे दूर चले जाएंगे। आपके साथ सिर्फ वो लोग ही रुकेंगे जो आप जैसा सोचते हैं। जितने भी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं उनकी फ्रेंड लिस्ट छोटी होती है, लेकिन उनके साथ जो भी लोग होते हैं वो सक्सेस पाने में उनकी मदद करते हैं। आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स के अलावा आपके फ्रेंड्स का भी पार्टिसिपेशन होता है। एक कहावत भी है कि पैर की चोट और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। आपको अपने आसपास के लोगों के थॉट प्रोसेस को भी समझना है। मेरे पिताजी को पहले मुझ पर और मेरी सोच पर भरोसा नहीं था,
लेकिन आज जब वो मुझे देखते हैं तो मुझ पर गर्व करते हैं। आप ही हैं जो अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। सिर्फ दोस्त ही नहीं, बल्कि आपको अपने उन फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदारों को भी दूर करना पड़ेगा जिनकी सोच आपसे नहीं मिलती है। एक बिजनेसमैन ने मुझे एक बार कहा था, अगर मुझे मेरे काम में फायदा नहीं हो रहा है और फिर भी लोग कह रहे हैं कि तू काम कर, तो समझ आना कि कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट है ही, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं है तो लॉस ही होगा। 4. ओकेजन्स या अवसर। आपके पास कई पारिवारिक समारोहों, पार्टियों और जलसों के बुलावे आते ही होंगे, लेकिन आप इन्हें तभी अटेंड करें अगर ये आपके बिना नहीं हो सकते। अगर आपका जाना एक फॉर्मेलिटी है तो नहीं जाएं। यहां आप देर रात पार्टी या फंक्शन अटेंड करते हैं और खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। इससे आप अपने आप को बिल्कुल भी फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान ही पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा और कोई फायदा भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप एंजॉयमेंट और थोड़े से चेंज के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं। पर ध्यान रखें कि कोई भी जरूरी काम बीच में छोड़कर पार्टी या फंक्शन अटेंड करने ना जाएं। कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि दूसरों के यहाँ नहीं जाओगे तो तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आएगा। अगर कोई ऐसा बोलता है तो उन्हें बोलने दें, क्योंकि आपने अगर वो हर चीज हासिल कर ली जो आपको चाहिए थी, तो लोग अपने आप आपके पास आने लगेंगे। आपका समय इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसकी वैल्यू करें और जहां जाना जरूरी है वहीं अपना समय इन्वेस्ट करें। अगर आप किसी पार्टी या फंक्शन में नहीं जाएंगे तो मेरा यकीन मानिए कि उनमें से 90% लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा और यहां जाने से आपको भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस चैप्टर में मैंने जो भी आपको बताया है, अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो आपके पास बहुत सारा खाली समय होगा। आपको प्रोडक्टिव रहना है, ना कि बिजी। इसलिए अपने समय का ऐसे सदुपयोग करें जिससे आप अपना समय बचा पाएं और उन सभी को दे पाएं जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। ऐसा करने से आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आशा करते हैं आपको ये बुक पसंद आई होगी और ये आपका जीवन बदलेगी। ये बुक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।